आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जबरन मेरे पकड़ी ना मेरे कपड़े भी फाड़ दी और मेरे कपड़ों के अंदर इधर उधर गुलाल लगाने लगे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनकी बातों में, भाषण में लगातार महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता का जिक्र होता है। इन दिनों प्रदेश भर में मिशन शक्ति के तहत नारी को संबल प्रदान करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर कमी नहीं आ रही है। इसका एक बड़ा कारण है पुलिस की लापरवाही। ऐसा ही एक मामला कानपुर से आया है, जहां एक 12 साल की बच्ची से बलात्कार का प्रयास किया जाता है। उसकी मां पीड़िता के साथ थाने में भटकती रहती है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। बजरिया थाना क्षेत्र के कंघी मोहाल में एक व्यक्ति के घर में घुसकर 12 साल की बच्ची से बलात्कार करने की कोशिश करता है, जिस पर बजरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। इसके बावजूद बलात्कार, मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी बजरिया थाना पुलिस की कृपा से खुलेआम घूम रहे हैं, वो भी तब जब इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो और दूसरी धाराओं पे मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर, बजरिया थाना और सीसामऊ सर्किल पुलिस पीड़ित किशोरी के मां बाप को हफ्तों से यूं ही टरका रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पेशबंदी में पीड़ित किशोरी के पिता और परिचितों पर हत्या के प्रयास का फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, जो बाद में पुलिस की जांच में फर्जी निकला। लेकिन इस मुकदमे के कारण 11 दिन लगातार थाने में रखकर पीड़ित को प्रताड़ित किया गया। अब एक गरीब सिलाई कारीगर के इस परिवार को आरोपी क्रिमिनल समेत कुछ पुलिसकर्मी भी मुकदमा वापसी के लिए डरा धमका रहे हैं। जब हम अपना हिंदी का पेपर दे के आ रहे थे 11/3/2020 को, तो आमिर हमको पहले बहुत गंदे गंदे इशारे करता था, और जब हम अपना पेपर दे के आ रहे थे उसने हमको ज़बरदस्ती पकड़ लिया था, और जब हमने चिल्लाया तो उसने छोड़ के भाग गया। जब हमने घर आए, हमने अपनी अम्मी से शिकायत करी उनकी, तो मेरी अम्मी और हम गए उनके घर शिकायत करने। उनके चचा तहजीब और आज़ाद से उनकी शिकायत करी, तो वो उल्टा खुद गालियाँ बकने लगे गंदी गंदी, और कहने लगे अगर ये बात कही तुमने बाहर बताई, तुम्हारे पूरे घर वालों को जान से मरवा देंगे। और कहने लगे तेरी शक्ल ऐसी करेंगे कि कहीं मुँह दिखाने के लायक तू नहीं रहेगी, और कहने लगे कि जाए तेरे पूरे घर वालों को जान से मरवा देंगे। और फिर मेरा साइंस का पेपर 16/3/2020 को था, तो हम उसकी 15/3/2020 को तैयारी कर रहे थे। मेरे घर के नीचे उनका भी घर है 5वीं मंजिल पे, तो तहजीब और आज़ाद नशे की हालत में मेरे घर में घुस गए। मेरे घर का सामान जब तोड़ा फोड़ी करते हुए मेरे घर में घुस गए, और जब हमको अकेला पड़ता देखी तो वो मेरे कपड़ों के अंदर गुलाल लगाने लगे। जब हमने चिल्लाया तो वो मारने लगे, मुँह दबा दी। जब हमने रोने लगा, चिल्लाया तो मुँह दबा देना और मारने भी लगे। कहने लगे अगर अभी ज़्यादा चिल्लाएगी तो तुझे भी मार डालेंगे सब। अब ऐसे ही मेरी अम्मी पापा और मेरी बड़ी वाली अप्पी आई, वो मार भी रहे थे, उल्टा मुँह भी दबा दी। और मेरी अम्मी और मेरी अप्पी और पापा जैसे ही आए तो वैसे ही मेरी अम्मी को वो धक्का देते हुए धमकी देते हुए तहजीब आज़ाद धमकी देते हुए गाली बकते हुए उतर गए कि अगर ये बात कहीं बाहर पहुँचाई तो तुम्हारे पूरे घर वालों को जान से मरवा देंगे। और 11/2/2021 को हम और मेरी अम्मी नए वाले घर में जा रहे थे, तो फिर उनके मेरे घर के नीचे तहजीब का भी घर है, तो तहजीब और 3-4 लोग और खड़े थे वहीं। तहजीब ने ज़बरदस्ती रोका और कहने लगे साली मुकदमा ये वापस ले ले, नहीं तो मेरे हाथ में पुलिस है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर हमको डर लगा रहता है, हम स्कूल भी कई दिन से नहीं जा रहे, हमको डर लगा रहता है लोग बदमाश लोग आएंगे, कब न कब पकड़ लें, क्या कर लें, इसी वजह हम स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, कहीं भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। सर मेरी बेटी भी स्कूल जाती थी, तो मोहम्मद आमिर नाम का व्यक्ति उसको गंदे गंदे इशारे और भद्दी बातें बोलता था, कमेंट्स करता था। फिर मेरी बेटी कुछ नहीं बोलती थी, आती जाती थी, उसके बाद यही सब करता रहता था। घर से स्कूल तक के रास्ते में आने जाने में हैरेसमेंट करता था, सरेआम छेड़खानी करता था। जी, सरेआम छेड़खानी कर गंदे गंदे इशारे करता था। फिर ये पेपर दे के आ रही थी तो इसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के इससे बदतमीजी करना चाहिए। लड़की मेरी चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो गाली बकता हुआ, धक्का देता हुआ भाग गया। फिर मेरे घर में मेरी बीवी, मेरी बिटिया,
इनके घर शिकायत, मोहम्मद आमिर के घर शिकायत करने गई तो वहाँ तहजीब आज़ाद मिले, तो उनके चचा हैं सगे मोहम्मद आमिर के, तो उनसे मोहम्मद आमिर वो लड़का है जो आपकी बेटी से छेड़खानी लगातार और बदसलूकी करता था सड़क जी पर? जी सर जी। तो मेरी बीवी, मेरी बिटिया ने उनसे शिकायत की तो उनको वो भी गंदी गंदी गालियां देने लगे, कहने लगे कौन? तहजीब और आज़ाद जी। कि तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग ये झूठा इल्जाम लगा रही हो और यहाँ से चली जाओ ना, तुम लोग को भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं करेंगे, तुम लोग के साथ बहुत खराब काम करेंगे और जान से तुम लोगों को मरवा देंगे। फिर मेरी बेटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, 16 को परीक्षा थी, 15 को घर पे ऊपर, तो 5वीं डेट बताएं। 16/3/2020 को जी। इसकी साइंस का पेपर था पिछले साल। तो 15/3/2020 को ये तैयारी कर रही थी। तो उस तैयारी करते समय ये तहजीब और आज़ाद, नीचे ही उनका एक मकान है जिसमें दूसरी बीवी इनकी एक रहती है तहजीब की, तो नीचे ही षड्यंत्र रच के इसको अकेला पा के धक्का देके दरवाजे में अंदर घुस गए, सामान को सब तहस नहस कर दिया और इसके साथ बदसलूकी की। जी अकेली पढ़ रही थी, तो हम लोग भी आ ही रहे थे, लेकिन कुछ मेहमान आ गए थे, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए, साथ में ही आया। तो हमने कहा बेटा आप चलो, अभी हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग उसके बाद आए, तो कहने मतलब ये सर कि ये इसके साथ मतलब गलत व्यवहार किया और गलत जगह इनके रंग लगाने लगे, इसकी इज्जत पे हमला करने की उन्होंने कोशिश कर डाली। जब मेरी बेटी चिल्लाई और रोने लगी तो इसका मुंह दबा दिया, मुंह दबा के इसको मारा, कहा कि जो है कि अभी तूने ये सब किया है, अगर चिल्लाई तो तेरा गला दबा के मार डालेंगे और तेरे पूरे परिवार सहित तुम सबको मरवा डालेंगे, तू अभी हम लोग को जानती नहीं ना।